यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में भाग लेने जा रहे 10th और 12th के सभी छात्रों को एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जाओ और भैया तहलका मचा दो अपने एग्जाम में। 24 फरवरी 2025 से आपकी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप ये बताओ कि मैं सिर्फ पास होना चाहता हूं तो मुझे कितने नंबर लाने होंगे 10th या 12th में। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया मुझे अपने स्कूल में तो टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि भाई यूपी टॉपर्स बनने के लिए आपको कितने % अंक लाने होते हैं पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10th के कि भैया 10th में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे, 12th में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा यहां पर हम लिख लेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2025। आप 24 फरवरी से ये परीक्षा स्टार्ट है। यहां पर हम देखेंगे कि भैया जो 10th है, 10th में होते हैं 6 सब्जेक्ट, यानी 6 विषय होते हैं। और 6 विषय में कौन कौन से विषय होते हैं? सबसे पहले तो हिंदी होता है, एक विषय इंग्लिश होता है, फिर होते हैं हमारे पास मैथ्स, फिर होती है साइंस, फिर होती है सोशल साइंस, और फिर होती है ड्राइंग। सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं कि किसी के पास इंग्लिश नहीं है तो संस्कृत है या उर्दू है या कोई अदर सब्जेक्ट है, कोई दूसरा नहीं, लेकिन टोटल सब्जेक्ट आपको 6 मिलेंगे। मतलब 600 अंकों की ये परीक्षा होती है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 600 नंबर का ये पेपर होता है और पूरा एग्जाम होता है। इसका डिवाइडेशन बच्चों कैसे होता है? डिवाइडेशन आपको समझना पड़ेगा भैया। 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है, जो पेपर आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, और उसका पैटर्न है कि 20 नंबर के ओएमआर वाले प्रश्न और 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न लिखने वाले आपको मिलेंगे। 30 नंबर का होता है प्रोजेक्ट कार्य, जो आपसे प्रोजेक्ट की फाइल बनवाई जाती है। इसमें सभी को अच्छे नंबर मिलते हैं, 27, 28, 30 सभी को नंबर मिल जाते हैं। मेन फोकस आपको यहाँ पे करना होता है जो कि थ्योरी वाला पार्ट, जो बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा उस पर आप अपना सबसे अधिक फोकस करेंगे। और इसमें आप जितने अधिक से अधिक नंबर लाएंगे आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। तो भैया 70 और 30 का, 70 का थ्योरी का पेपर, 30 की प्रोजेक्ट फाइल। तो यही व्यवस्था हर एक सब्जेक्ट में होती है, 70 + 30 वाली। ये आपको बात अच्छे से पता होगी, नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। अब प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 10th में बच्चों, प्रत्येक विषय में 10th में पास होने के लिए आपको 23 नंबर थ्योरी में चाहिए प्लस 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में चाहिए। जो प्रोजेक्ट फाइल आप देखते हैं, आप उसको PW प्रोजेक्ट वर्क बोल सकते हैं, और ये है रहा हमारा थ्योरी का काम, जो थ्योरी का पेपर होगा। तो 23 नंबर आपको लाने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे कला का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे उर्दू का हो। ठीक है, प्रत्येक विषय में की थ्योरी में आपको 23 और प्रैक्टिकल में 10, मतलब कि हर एक विषय की थ्योरी में मिनिमम 23 नंबर और प्रोजेक्ट फाइल में मिनिमम 10 नंबर। 10 नंबर नहीं मिलते, इसमें मिलते ज्यादा है, 27, 28, 30 ही मिलते हैं। बट ये एक रूल है, ठीक है, कि 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क में चाहिए और 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए 70। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग 35 से 35 नंबर हुए। तो ये 35, लेकिन मैं सेफ साइड आपको 35 बता रहा हूं कि हर विषय में आपके 35 नंबर होना चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर एक शर्त आती है कि ये 35 नंबर आपके ऐसे नहीं चलेंगे कि आपको प्रैक्टिकल फाइल प्रोजेक्ट वर्क में 30 नंबर मिले और आपके थ्योरी में केवल 5 हैं, वो 35 बन गए। जी नहीं, आपको थ्योरी में पास होने के लिए अलग से 23 नंबर चाहिए ही होंगे, और प्रैक्टिकल फाइल में प्रोजेक्ट वर्क में जितने भी हों वो नंबर जुड़ेंगे। मतलब बच्चों थ्योरी और प्रैक्टिकल में, थ्योरी जो आपका बोर्ड का पेपर होगा प्लस प्रैक्टिकल में आपको दोनों में अलग अलग पास होना आवश्यक है। मतलब मिनिमम 23 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। तो ये रहती है कंडीशन आपकी 10th की। अब 35 नंबर लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने हैं, तो 35 का गुणा आप 6 में कर देंगे,
6 पंचे 30 का 0 हासिल जाएगा 3, और 6 का गुणा 3 में करेंगे 18, 3 21, मतलब 210 नंबर अगर आप ले आते हो 10th के एग्जाम में, मिनिमम 210 नंबर के आसपास हैं, 210 220, और आप हर एक सब्जेक्ट में अगर पास हो, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी 10 से नंबर आपको ज्यादा मिले हैं प्रोजेक्ट वर्क में, तो आप पास माने जाओगे बच्चों, आप पास हो जाओगे। और मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर 10th में व्यवस्था ये है, 10th की व्यवस्था ये है, 10th की व्यवस्था है कि बच्चों यहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिवीजन नहीं दी जाती। आपको मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन मार्क्स के आगे आपके ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेडिंग होती है, यहां पर आपको ग्रेड दिए होते हैं, जैसे A1, B1, C1, A+, ठीक है, A+, B+, इस तरह के ग्रेड दिए होते हैं, ठीक है, A, B, C, A+, B+, C+, A1, B1, A2, B2, इस तरह के ग्रेडिंग सिस्टम है, लेकिन आप अपने नंबर जोड़ के निकाल सकते हो। यानी आप अगर आपके 210 220 नंबर आएंगे मिनिमम, और आप हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी में पास हो, तो आप पास कर दिए जाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाई चांस आप किसी एक सब्जेक्ट की थ्योरी में फेल हो जाते हो, अगर आप बाई चांस किसी एक सब्जेक्ट की थ्योरी में फेल हो जाते हो, हाई स्कूल का नियम है कि अगर आप एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल है, एक विषय में फेल है, तो भी आपको पास माना जाएगा, तब भी आपको पास माना जाएगा, ये है क्लास 10th का रूल। लेकिन अगर आप एक से अधिक विषय में फेल हैं, एक से अधिक विषय में फेल हैं, तब आप एक विषय में बैक पेपर, या जिसको हम कंपार्टमेंट की परीक्षा कहते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म आप भरेंगे, उसकी दोबारा परीक्षा होगी, और फिर आप अगर उसमें थ्योरी में पास कर जाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, आपका साल खराब नहीं होगा। ये सिस्टम है। ये तो बात हो गई उन बच्चों की जो भैया कह रहे हैं कि मुझे पास होना है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हो, थोड़ी भी प्रयास करते हो, तो इन थ्योरी में आप 23 की जगह पे आप 40-45 आराम से ला सकते हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, और उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो जो आपके बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हिंदी की तैयारी आपकी चली रही होगी, बाकी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, उर्दू, संस्कृत, या कोई भी अगर अलग विषय है, कोई दूसरा विषय आपके पास हो, तो उसकी तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं भैया यूपी बोर्ड टॉपर क्या होते हैं। तो आपको बताएं कि यूपी बोर्ड में जो टॉप 3 होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनके नंबर होते हैं 97% या 96.8%, या मान लीजिए 97.3%। अब तो 98% भी नंबर जाने लगे हैं, 98% नंबर भी जाने लगे हैं, मतलब 575 से 585 या 590 तक नंबर आपके जाते हैं तो आप यूपी बोर्ड टॉपर कहलाते हो। मतलब 575 ये घटता बढ़ता रहता है हर साल की, किसी साल मार्किंग अगर टाइट हुई है तो 575 में यूपी टॉपर बन गया, या 580, 581, 579, इस तरह का आपका यूपी टॉपर होता है। 97% यानी 95 से ऊपर जब आप जाएंगे तब आप अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर की लिस्ट में इजीली आ जाएंगे, और यूपी टॉपर भी आप बन सकते हैं। 96, 96, 97%, 97%, अलग अलग साल थोड़ा बहुत प्लस माइनस 1-2% घटता बढ़ता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूपी टॉपर के लिए अगर एम कर रहे हो तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। मतलब बच्चों 575 से प्लस नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। अब तीसरे बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया मुझे अच्छे नंबर चाहिए, तो अच्छे नंबर की क्या, अच्छे नंबर की कितनी रेंज होती है आपको बताएं, आपको बताता हूं मैं कि अच्छे नंबर्स की रेंज कितनी होती है। तो भैया 85% से अबव, यानी 85% से अबव नंबर जो हाई स्कूल में होते हैं, 85% से प्लस, तो उनको अच्छा माना जाता है। यानी कि 85 से 93-94% अगर आपके गए हैं तो ये बहुत ही अच्छे नंबर माने जाते हैं, ससम्मान आप डिस्टिंक्शन के साथ पास होंगे। तो ये वही आपका टारगेट रहेगा, लगभग 550 से 560 नंबर तक, 540 आ रहे हैं, या फिर 520 आ रहे हैं, या फिर 499, 480, ये सब 80 से ऊपर जो आपका जाएगा 92-93% तक, वो आप अच्छे नंबर कह सकते हो। जो आपके क्लास टॉपर्स लाते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट टॉपर लाते हैं, या तहसील के टॉपर लाते हैं, तो
80 से लेकर 93% तक आपके अच्छे नंबर माने जाएंगे। तो इसके लिए आप लगभग ये मान के चलिए कि 490 नंबर से लेकर 530 नंबर तक के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर ये माने जाएंगे। 85 से 90-92% तक नंबर आपके माने जाएंगे। तो ये है पूरा आपका सिस्टम किसका, हाई स्कूल का, 10th का। तो 10th में पास होने के लिए भैया 210 नंबर चाहिए। 80 से 92% तक नंबर लाने के लिए आपको 490 से 530 के आसपास 10 नंबर प्लस माइनस घटते बढ़ते रहते हैं। और यूपी टॉपर्स जो टॉप 3 आएंगे उसमें भैया 97, 95 एबव 95 आप ट्राई करो, हो जाता है अगर आप अच्छी मेहनत करते हो। एक विषय में बच्चों अगर आप फेल हो गए किसी थ्योरी में तो आपको पास मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 विषय में हो गए तो फिर आपको एक में कंपार्टमेंट का एग्जाम भरना पड़ेगा और कंपार्टमेंट का एग्जाम देके आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हो, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हो। कंपार्टमेंट की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो परीक्षा है गुरु, अभी आप परीक्षा पे फोकस करो, किसी में आपको कंपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फ्रेश बढ़िया पास होके जाओगे। 210 तो है पासिंग मार्क्स, लेकिन आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने के प्रयास करो। इस थ्योरी वाले पेपर में जो बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जिसमें 20 नंबर के ओएमआर और 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न होते हैं, उनको अच्छे से टारगेट करो और उनको आप अच्छे से सॉल्व करो। भैया 70 में 40, 45, 50 नंबर इजीली मिल जाते हैं। जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको भैया 60, 65, 67 नंबर भी मिलते हैं। तो लगे रहो। अब चलते हैं 12th की ओर और देखते हैं कि 12th वाले स्टूडेंट्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो देख लेते हैं कि 12th के स्टूडेंट्स का क्या सिस्टम है पास होने का, टॉप करने का। और इसको अच्छे से समझेंगे 12th क्लास के बारे में। अब बात करते हैं क्लास 12th की। तो बच्चों क्लास 12th में सब्जेक्ट होते हैं 5। मतलब ये होती है परीक्षा 500 नंबर की। इसमें होते हैं हिंदी, इसमें होते हैं इंग्लिश, फिर आती है फिजिक्स, पीसीएमबी वाले छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। जिनके पास बायो होगी उनके पास मैथ नहीं, जिनके पास मैथ है उनके पास बायो नहीं। हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का, इंग्लिश का पेपर होता है 100 नंबर का, फिजिक्स की एक थ्योरी का पेपर 70 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री थ्योरी 70, 30 का प्रैक्टिकल, बायो 70 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, मैथ 100 नंबर का पेपर। पास होने के लिए यहाँ पर मिनिमम 33 नंबर की आवश्यकता होती है। 33 जो 70 का थ्योरी का पेपर है वहां पर भी आपको थ्योरी में अलग से 23 लाने होंगे और थ्योरी में 23 लाने होंगे और प्रैक्टिकल में मिनिमम 10 नंबर चाहिए। तो 33 लगभग, यानी 33 का गुणा 6 में कर देंगे। 33 तो अनसेफ है लेकिन हम मोटे मोटे तौर पर 35 नंबर लेते हैं। तो 35 का गुणा अगर 5 में करेंगे, 5 विषय हैं तो 35 का गुणा 5, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2 जाएगा और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 2 17, 175 नंबर, यानी 175, 180, 190 पर भी आप पास हो जाओगे। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पास होना आवश्यक है। थ्योरी में आपको अलग से 23 और प्रैक्टिकल में 10 चाहिए। अगर बाई चांस आप किसी एक विषय में 12th में फेल हो जाते हो, अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो जाते हो, तो आपको बैक पेपर देनी पड़ेगी, जिसको हम बैक पेपर आप उसको बोल लो, या फिर आप उसको कंपार्टमेंट परीक्षा बोल लो। बैक पेपर बोल लो या कंपार्टमेंट परीक्षा बोल लो। आप कंपार्टमेंट का पेपर देके अगले क्लास में चले जाएंगे। अब बात करते हैं अच्छे मार्क्स की। तो भैया अच्छे मार्क्स होते हैं 12th की क्लास में लगभग 500 में 400 नंबर के आसपास, जो कि बनता है हमारा 400 बन जाता है 80%। तो 80% के आसपास जो नंबर हैं वो ठीक ठाक माने जाते हैं। आप क्लास टॉपर बन जाते हो, आप अपने कॉलेज के टॉपर बन सकते हो। 80 से मान सकते हैं कि 425 तक जो नंबर जाते हैं, यानी 80 से 85%। 400 तो 80 हो गए, 425 हो गए 85, ठीक है। तो 80 से 85 अच्छे नंबर माने जाते हैं। बाकी जो टॉपर्स होते हैं, जो यूपी टॉपर्स होते हैं, उनके नंबर वही आपके जो यूपी के टॉप 3 होते हैं, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं उनके नंबर ऐसे ही होते हैं कि 95 प्लस लगभग, जैसे 96.3, 97.3,
इस तरह के मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो वही लगभग उनके नंबर 500 में उनके नंबर आने चाहिए लगभग आप मान सकते हैं 481, 485। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि 475, इस तरह के मार्क्स अगर आते हैं, ये 10-15 नंबर हर साल घटता बढ़ता रहा, तो वही उनका 95, 96, 97, 97.2, 97.3, 98 तक इवन पहुंच जाता। तो ये यूपी टॉपर्स का है। बाकी 175 यानी लगभग 200 नंबर के आसपास अगर आप ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, जो उन्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई बाय किसी भी रीजन से, तो वो भी घबराए ना, अपना प्रयास करके अपनी मेहनत करके वो अच्छे से पास हो सकते हैं। बाकी जिनकी मेहनत अच्छी चल रही है वो 80, 85, 90% जितना भी वो मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं। 90% होता है भैया, 450 आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको 90% प्राप्त करना है। 500 में 450 तो वो 90% बन जाएगा। तो 80, 85, 90 का जो टारगेट कर रहे हैं वो करेंगे। और बाकी यूपी टॉपर्स का तो है भैया, वो तो ब्रिलियंट तैयारी कर ही रहे होंगे। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और डरने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षाएं होती रहेंगी आपके पूरे जीवन में, ये मात्र एक बोर्ड परीक्षा है, इसके बाद भी ढेर सारी परीक्षाएं होंगी। तो जाओ और अपने पेपर में, अपने एग्जाम्स में बिल्कुल निडर होकर आप प्रदर्शन करो और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करो और अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी कि भैया केवल पास होना है, वो अपने हिसाब से इस तरह के देख लें कि थ्योरी में अगर प्रैक्टिकल 10th में जैसे थ्योरी का पेपर 70 का है तो उसमें मिनिमम 23 लाना है, लेकिन 23 नहीं, 23 से ज्यादा 40, 45, 50 तक इजीली नंबर पाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिकल में तो सबको नंबर अच्छे मिलते ही हैं। तो इस तरह से आप यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th और 12th का सिस्टम पूरा समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।